इंडिया वाले भाई टॉप कर रहे हैं हर मामले में, वो तो किसी को करीब भी नहीं आने दे रहे हैं। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे। आपको ये देखना चाहिए कि उनको इंडिया से कितना बिज़नेस मिलता है। अगर आप इंडिया की कंजम्पशन देखें, जितना उनको बिज़नेस वो दे रहे हैं टेस्ला वाले या इलॉन मस्क की ओवरऑल जो कंपनीज़ को जो बिज़नेस मिल रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली दे वुड डू समथिंग, दे विल गो एक्स्ट्रा माइल। तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ी इकॉनमी है और उसको आप किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते। जितने भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके ऑफशोर ऑफिसेज इंडिया में हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं। बिज़नेस आता है, लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें डिक्टेट करती हैं कि आप कमर्शियल एस्पेक्ट जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये करना पड़ता है कि बड़ी कंपनीज़ को। 49 सेंचुरी थी उसकी। उसने अपने जो लेजेंड हैं क्रिकेट के इंडिया के, सचिन तेंदुलकर, उनके रिकॉर्ड के बराबर कर दिया। उनकी भी 49 थी मैक्सिमम, और इसने 49, ये तो उससे भी ज़्यादा करेगा। जो अभी वर्ल्ड कप बाकी है भाई, इंडिया के और मैच बाकी हैं, तो मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। जिस तरह से इंडिया परफॉर्म कर रहा है पूरे टूर्नामेंट में, वो विक्ट्री कर रहा है हर मैच में, और जो उसने आज एक साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उसने 82 पे पूरी ऑल टीम को आउट किया है, और उसमें उनकी बॉलिंग को जो है क्रेडिट जाता है। जिस तरह जडेजा ने आज 5 आउट किए हैं। कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग अमेरिका, स्पेशली वेयर आई एम फ्रॉम। लेकिन जो चीज़ मैं ये कहूँगा कि आपने जो क्वेश्चन आपका था और आपने खुद ही उसका आंसर दिया कि इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। जब आप किसी भी कौम को, किसी भी दूसरी वर्ल्ड को जब इतना बड़ा बिज़नेस दे रहे हैं, इफ़ यू आर द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, आपको बिज़नेस मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। पाकिस्तान का इमेज या किसी भी मुस्लिम कंट्री का इमेज जो है वो सॉफ्ट इमेज नहीं है। तो अपने कल्चर को, अगर आप अभी रिसेंट एग्जांपल देखें तो आप हमारे एक बहुत बड़े लेजेंड फ़ारूक कैसर का गूगल ने जो है स्पेस दी अपने पेज के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या था, अगर हमारे पास ऐसे लेजेंड्स आते रहेंगे जो कि पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज दुनिया में फैलाते रहेंगे, दुनिया उन्हें एडमायर भी करेगी और हमें स्पेस भी देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? गुल कदीर खान। वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं? लिटिल बिट। इंडिया ने आज 8वां मैच अपने नाम कर लिया। इंडिया की इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे? लगातार 8वां मैच। वेल, मैं यही कहना चाहूँगा कि गुड फॉर देम, दे आर हार्ड वर्किंग राइट नाउ। विराट कोहली इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एज वेल, और अच्छा काम कर रहा है, तो दे डिज़र्व इट। हाँ, अब ये है कि बाकी टीम्स जितना उनको टफ टाइम देंगी उतना ज़्यादा बेहतर है। लेट्स सी। विराट कोहली ने, आपको पता है, आज 49 सेंचुरी कर लिया। नहीं, आज का मैच वैसे मैंने नहीं देखा, बट आई कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम विद हिज फिटनेस। अच्छा, ऐसा है कि जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम जो है लगातार मैच जीतते जा रही है, तो इलॉन मस्क ने क्या किया है, इंडिया की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ट्विटर यानी कि एक्स का लाइक बटन जो है वो चेंज कर दिया है। क्या कहेंगे? अक्सर हमने देखा है कि इंडिया की कोई भी सेलिब्रेशन हो या कोई भी विक्ट्री हो, पूरी दुनिया में जो है सेलिब्रेट की जाती है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इंडिया की विक्ट्री अगर है तो आपको ये देखना चाहिए कि उनको इंडिया से कितना बिज़नेस मिलता है। अगर आप इंडिया की कंजम्पशन देखें, जितना उनको बिज़नेस वो दे रहे हैं टेस्ला वाले या इलॉन मस्क की ओवरऑल जो कंपनीज़ को जो बिज़नेस मिल रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली दे वुड डू समथिंग, दे विल गो एक्स्ट्रा माइल। अगर किसी की सक्सेस को सेलिब्रेट करने की बात है तो ज़रूर करेंगी। आई कैन गारंटी यू, आप आज इलॉन मस्क ने ये किया है, कल को अगर पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो ही वुड डू समथिंग लाइक दिस फॉर पाकिस्तान एज वेल, और वो हुएवर इज़ द विनिंग टीम। इंडिया ने अगर आज किया है तो एटलीस्ट एक चीज़ उन्होंने प्रूव की है, दे हैव रिमेन अनबीटन थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लेकिन सर हमने एक चीज़ नोट की है कि जो रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया को दी जाती है वो पाकिस्तान की नहीं है। आपने बात की टेस्ला की, इसके अलावा बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी हैं जो चाइना को छोड़कर अपने मैन्युफैक्चरिंग हब जो है जिन्होंने इंडिया में शिफ्ट कर लिया। नो डाउट इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, अनकरीब तीसरी भी बन जाएगा। तो ये चीज़ जो है, जो इनका इंडिया के साथ ताल्लुक़ है, वो पाकिस्तान के साथ मेरा ख्याल है अभी बनना इम्पॉसिबल है। देखिए, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। ना ही जो लोग यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं कि पाकिस्तान इज़
इज़ अ फेल्ड स्टेट, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बहुत सारी चीज़ों में। आई कैन टेल यू विद एक्सपीरियंस कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग अमेरिका, स्पेशली वेयर आई एम फ्रॉम। लेकिन जो चीज़ मैं ये कहूँगा कि आपने जो क्वेश्चन आपका था और आपने खुद ही उसका आंसर दिया कि इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। जब आप किसी भी कौम को, किसी भी दूसरी वर्ल्ड को जब इतना बड़ा बिज़नेस दे रहे हैं, इफ़ यू आर द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, आपको बिज़नेस मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। द ओनली थिंग, पाकिस्तान को इससे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। हमारा साइज़ इंडिया के हिसाब से कम है, लेकिन हमें हौसले कम नहीं करने चाहिए। हमें हमारे पास बहुत सारा ऐसा टैलेंट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा है या शायद 6 गुना, जितने भी गुना बड़ा है। हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी जो मैन पावर है, जो यंगस्टर्स की टेक्निकल पावर्स हैं, वो किसी से कम नहीं है। तो वी कैन स्टिल, वी आर बीटिंग इंडिया इन सो मैनी वेज एज वेल। तो हाँ, अगर ओवरऑल वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए वी आर बिहाइंड, बट अगर आप रिस्पेक्ट में ये करें कि हमें, हमारे लोगों को वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर आप देखें, हमारे डॉक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, हमारे इंजीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। आई एम द एग्जाम्पल, मैं वहाँ पे हूँ और हमें उसी तरह से रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को प्रूव कितना करते हैं। सर, अभी हमने देखा कि कुछ दिनों पहले की बात है, बहुत सारी कंट्रीज़ में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कैंपेन स्टार्ट हो गई है। डेफिनेटली आपकी नज़रों से भी खबर गुजरी होगी, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ देने के लिए सख्तियां कर दी, जिनमें सऊदी अरेबिया और अगर हम बात करें तो दुबई सर फहरिस्त है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया ने तो पिछले दिनों ये कह दिया कि हमारे यहाँ पर जो बेकारी हैं उनमें जो 90% तादाद है वो पाकिस्तानियों की हैं। पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर भीख मांगना शुरू कर दे हैं। इराक़ ने भी यही कहा, ईरान, इराक़ की जानिब से भी सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि हमारी जेलें जो हैं वो पाकिस्तानी बेकारियों से भर गई हैं। इतने ज़्यादा पाकिस्तानी है जो इंडिया, पाकिस्तान से वीज़ा लेकर वहाँ पे जाते हैं कि हमें ज़ियारतें करनी है, हमें जॉब्स करनी है, लेकिन वहाँ जाके भीख मांगते हैं। देखें, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है। अगर आप देखें तो इस चीज़ को खाली सऊदी अरब ने नहीं कहा, इसको रिसेंटली सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के FIA ने भी 2 ग्रुप्स पकड़े थे, जो पूरा ग्रुप वहाँ पे भीख मांगने के लिए जा रहा था। मैं अभी रिसेंटली उम्रा करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 हफ़्ता पहले, और मैं ख़ुद आपको विद एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि वहाँ पे आपको पाकिस्तानी मिलेंगे जो आपको ये कह रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मांगने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई किसी किस्म का बात कर रहा है, कोई किसी किस्म के। अब हरम के अंदर भी अगर आप वहाँ पे जाके झूठ बोलते हैं, वहाँ जाके आप भीख मांगते हैं, तो देखें अगर रियलिटी ऐसी होगी, अब हर चीज़ को हम दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते कि वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन के पीछे कोई फैक्ट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है कि जितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो उतने ज़्यादा फैक्ट्स ना हो। हर बंदा भिखारी नहीं है। पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सऊदी अरेबिया में। मेरे जानने वाले अंकल हैं, वो कहते थे कि सऊदी अरब को पाकिस्तानी ही चला रहे हैं, तो ये कंट्रीब्यूशन है। बट एट द सेम टाइम ये भी रियलिटी है कि वहाँ लोग क्योंकि भीख मांगते हैं तो इस वजह से वो पकड़े जाते हैं। हमेशा हमें, मेरा ख्याल है, एट अ गवर्नमेंट लेवल हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ का प्रॉपर चेक करें। एंड आई अप्रिशिएट, मुझे नहीं पता कौन गवर्नमेंट में था, किसने किया ये, लेकिन जब ये सियालकोट में उन्होंने लोगों को पकड़ा, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। अगर वो वहाँ पे जाते तो वहाँ पे हमारे लिए शर्मिंदगी होती। अच्छी बात है यहाँ पकड़ लिया, लेकिन एज ए नेशन हमारी जॉब, हमारा जो फ़र्ज़ ये बनता है कि हम इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको डिस्करेज करें। ये जो कल्चर है हमारा भीख मांगने का, इस कल्चर की निस्बत आप लोगों को रोज़गार दें बजाय इसके कि उनसे कहें कि वो भीख मांगे। मैं, अगर कोई बंदा आके आपसे भीख मांग रहा है, मैं उसको प्रेफर करता हूँ कि उसे कहूँ कि आप इसको कुछ पैसे दे के ऐसी चीज़ करें, उसको कोई रोज़गार लगा दें, बजाय इसके कि वो कहते हैं ना कि इफ़ यू फीड समवन विद अ फिश, the person will be eating one day and then he'll be hungry the next day. If you teach him how to fish, he will never be hungry for the rest of his life. That's exactly what we need to do. सर, आपका नाम? मेरा नाम फैसल है जी। सर, आपने आज का इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच देखा? हाँ जी, देखा बिल्कुल। क्या कहेंगे इंडिया की विक्ट्री पर? आज लगातार 8वां मैच में इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। जिस तरह लास्ट टाइम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ खेला था, उसी तरह का टाकरा आज हमें देखने को मिला।
जी, वो एज ए टीम बहुत इम्प्रूव कर चुके हुए हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम उनको इस तरह आसानी से उनको हरा सकेगी। उन्होंने आईपीएल में अपना स्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव कर लिया हुआ है। सारी दुनिया के खिलाड़ी जो हैं, टॉप खिलाड़ी जो हैं, वो उनको खेलते हैं, उनकी पिचेस पे आके खेलते हैं। तो उन्होंने अपनी टीम तैयार कर ली हुई है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है, ये हमें एडमिट करना चाहिए। सर आपको पता है इंडिया की इस विक्ट्री को इलॉन मस्क ने जो है वो सेलिब्रेट किया है ट्विटर यानी कि एक्स के बटन को, लाइक बटन को चेंज करके। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आप देखें अगर तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ी इकॉनमी है और उसको आप किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते। जितने भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके ऑफशोर ऑफिसेज इंडिया में हैं, पाकिस्तान में नहीं है। बिज़नेस आता है, लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें डिक्टेट करती हैं कि आप कमर्शियल आस्पेक्ट जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये करना पड़ता है बड़ी कंपनीज़ को, और वो करती हैं। सर जिस तरह हमने देखा कि टेस्ला जो है वो इंडिया में शिफ्ट हो गया, इस तरह और भी हमने बहुत सारी कंपनीज़ को इंडिया में शिफ्ट होते हुए देखा। तो क्या कहेंगे कि बहुत सारी अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो उनका रुझान दिन ब दिन इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है? जी बिल्कुल, देखें स्टेबिलिटी जो है ना वो की फैक्टर होता है किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए। और अगर कोई कंपनी, अपना कंट्री स्टेबल है, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इन प्लेस है, तो कंपनीज़ को क्या चाहिए? बिज़नेस चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो इससे ज़्यादा आइडियल इन्वायरमेंट किसी भी कंपनीज़ के लिए नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना पॉलिटिकल सिस्टम है और ना कोई हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं जिनको देखते हुए कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर आ सकें। तो ये एक बड़ी वजह है। लेकिन सर सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया की कोई भी विक्ट्री हो, इंडिया का कोई भी त्यौहार हो या इंडिया का कोई भी आप कह लें कि सेलिब्रेशन हो, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त पर यूएस ने अनाउंसमेंट की कि हम इंडिया के यौम आज़ादी को यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को हम नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। हमने अक्सर देखा है कि होली का त्यौहार हो, नवरात्रि का त्यौहार हो, दिवाली हो, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है। गोरों को हमने इंडिया के रंग में रंगते हुए देखा। इवन कि आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो इंडिया में G20 की मीटिंग हुई तो 20 बड़ी ममालिक के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो इंडिया के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। वो वहाँ पे गोलगप्पे खा रहे हैं, सड़कों पे शॉपिंग कर रहे हैं, उसके इन्वायरमेंट को, इंडिया के इन्वायरमेंट को, इंडिया की कल्चर को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या ऐसा करता है इंडिया ख़ास के तमाम ममालिक के दिलों पर आज वो राज कर रहे हैं? देखें, सब सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का इमेज या किसी भी मुस्लिम कंट्री का इमेज जो है वो सॉफ्ट इमेज नहीं है। तो अपने कल्चर को, अगर आप अभी रिसेंट एग्जांपल देखें तो आप हमारे एक बहुत बड़े लेजेंड फ़ारूक कैसर का गूगल ने जो है स्पेस दी अपने पेज के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या था, अगर हमारे पास ऐसे लेजेंड्स आते रहेंगे जो कि पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज दुनिया में फैलाते रहेंगे, दुनिया उन्हें एडमायर भी करेगी और हमें स्पेस भी देगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो एग्जांपल्स जो हैं वो थोड़ी हैं। हमें अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया में बहाल करने के लिए काफ़ी काम करना की ज़रूरत है। आपका नाम? अनीसुर रहमान। मुस्तकीम हैदर। क्या कहेंगे आज इंडिया की कामयाबी पर? इंडिया ने आज एक और मैच अपने नाम कर लिया है, वो भी बड़े शानदार तरीके से। देखें जिस तरह से इंडिया परफॉर्म कर रहा है पूरे टूर्नामेंट में, वो विक्ट्री कर रहा है हर मैच में। और जो उसने आज एक साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उसने 82 पे पूरी ऑल टीम को आउट किया है और उसमें उनकी बॉलिंग को जो है क्रेडिट जाता है। जिस तरह जडेजा ने आज 5 आउट किए हैं, तो आई थिंक उनकी जो बॉलिंग है वो उनका एक एडवांटेज है, उनका होम ग्राउंड है। तो मेरे ख़्याल में जो भी टीम टफ़ टीम भी है उसको वो इजीली ले रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया की इस विक्ट्री को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इलॉन मस्क ने जो है इंडिया की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ट्विटर का जो लाइक का बटन है वो चेंज कर दिया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, एलन मस्क जो है वो भी उसने काफ़ी इंडिया में अभी सपोर्ट कर रहा है। वो टेस्ला को भी उधर लेकर गया है। तो इंडिया जो है वो जितना उनके पास लाइक बजट होता है उस हिसाब से वो जिस तरह पूरा वो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, वो लाइक जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है वो सारी इंडिया में भी हो रही है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी इंडिया बहुत आ गया। जो भी इस तरह इंडिया में कोई भी अच्छा इवेंट हो, लाइक किसी प्लेयर की बर्थडे भी आए तो
एलन मस्क हो गया या फिर वो दूसरे बी डिविलियर जैसे बहुत बड़े प्लेयर जो हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं। तो लाइक इसको ये भी कहा जा सकता है प्लेयर तो इसलिए करते हैं, लाइक आईपीएल होता है तो वो उनको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाता है। अच्छा। तो जो है एलन मस्क उसको भी फ़ायदा ही है, अपनी चीज़ें जो है वो उधर लेकर जा रहा है तो उसकी ज़्यादा यूज़ होगा आई थिंक, तो इसलिए। अच्छा, ये आज पहली बार हमने चीज़ नहीं देखी, हमने अक्सर देखा है कि इंडिया का कोई भी त्यौहार हो या इंडिया की कोई भी सेलिब्रेशन हो वो पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है। अगर हम 15 अगस्त की बात कर लें तो इंडिया का योम आज़ादी जो है वो दुनिया भर में मुख्तलिफ अंदाज से सेलिब्रेट किया जाता है। करवा चौथ का व्रत हो गया, रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गई, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है। क्या वजह है इसकी कि पूरी दुनिया जो है वो हमेशा इंडिया की विक्ट्री को, इंडिया के त्योहारों को सेलिब्रेट करती है? देखिए इसमें यह है कि इंडिया के पास जो इतना बजट होता है वो सबसे ज़्यादा तो वो अपना बजट जो है वो इन्हीं ज़्यादा कंट्रीज़ को देता रहता है। लाइक आईसीसी पे हो जाए तो वो कितना पैसा देता है, वो आईसीसी को है जो वो उसके फैसले वो कर रहा होता है, हालांकि करना आईसीसी को चाहिए था। तो इस तरह जितने भी बड़े कंट्रीज़ में बड़े जो नामवर के हैं उनको अच्छा बजट वगैरह देते हैं तो वो उस हिसाब से फिर वो उनका ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, हर इवेंट में जो भी हो वो उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान अली। रिजवान, आपने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच देखा आज? जी। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से, आपकी क्या राय है? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, इंडिया वाले भाई टॉप कर रहे हैं हर मामले, वो तो किसी को करीब ही नहीं आने दे रहे हैं, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे। आज विराट कोहली ने एक और सेंचुरी कर ली। हाँ जी बिल्कुल, उसने सेंचुरी 49 सेंचुरी थी उसकी। उसने अपने जो लेजेंड हैं क्रिकेट के इंडिया के, सचिन तेंदुलकर, उनके रिकॉर्ड के बराबर कर दिया। उनकी भी 49 थी मैक्सिमम, तो और इसने 49, ये तो उससे भी ज़्यादा करेगा जो मैंने। अभी वर्ल्ड कप बाकी है भाई, इंडिया के और मैच बाकी हैं, तो मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। हाँ बिल्कुल टूटने वाला है, मैंने आपको बता दिया कि 49 थे आई एस सचिन तेंदुलकर के थे, तो ये तो उससे भी ज़्यादा करेगा। अब उसने 49 तो आज कर दी है ना, वो आज उसका बर्थडे भी था तो बहुत स्पेशल थी उसके लिए तो इनिंग्स। और इंडिया भाई जहाँ पे जा रहा है ये रुकने वाले नहीं है अब ये अरे बर्थडे पे तो आपके फैंस, आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको गिफ्ट देते हैं, लेकिन आज विराट कोहली ने अपने बर्थडे पे अपने फैंस को गिफ्ट कर दिया सेंचुरी का। हाँ जी बिल्कुल, फैंस को दिया है उसने, अपने पूरे मुल्क को दिया है गिफ्ट ये सेंचुरी करके, ना सिर्फ फैंस को दिया और खुद भी उनके लिए ये गिफ्ट ही है कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। अच्छा, कहा जा रहा है, सुनने में आया है कि इलॉन मस्क ने इंडिया की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ट्विटर का जो लाइक का बटन है वो चेंज कर दिया, क्या कहेंगे? अच्छा, ये मेरे सुनने में वैसे नहीं आया, तो अगर चेंज कर दिया तो ये वो उनको पता होगा अच्छी बात है या नहीं, चेंज उन्होंने कर दिया बस, फिर हो सकता है। क्या वजह है? इंडिया की विक्ट्री, इंडिया के त्यौहार, इंडिया की रसूमात पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती हैं। देखें वो त्यौहार रसूमात जो हैं वो सेलिब्रेट की जाती हैं कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। देखें इंडिया में ऑलमोस्ट जैसे हमारे पाकिस्तान में हर रिलीजन के लोग रहते हैं, वहाँ पे ही हर रिलीजन के रहते हैं, तो उधर जो त्यौहार वहाँ पे मनाए जाते हैं, जो उस त्यौहार से रिलेटेड लोग दूसरे मुल्कों में रहते हैं वो उधर अपने वही रिलीजन मनाते हैं। अब ये नहीं कि वो इंडिया की वजह से मनाते हैं। अरे भाई हमने गोरों को भी सेलिब्रेट करते हुए देखा। अब इंडिया का योम आज़ादी था 15 अगस्त को, तो आपको पता है अमेरिका ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम इसे नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। देखें ये इसकी वजह कि हो सकती है कि इंडिया जो है ना वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमारा पाकिस्तान उससे बहुत कम है, हालांकि आज़ादी हमें इकट्ठी मिली थी, लेकिन इंडिया इस टाइम वो इकोनॉमिकल हर लिहाज से वो बहुत ऊपर जा रहा है। तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि अंग्रेज़ों को बहुत सा वो लालची लोग हैं, उनको लालच होता है हर एक चीज़ में, तो वो ये भी हो सकता है उसकी वजह। तो हमारी विक्ट्री कोई सेलिब्रेट क्यों नहीं करता? हम करते हैं, क्यों नहीं करते हम विक्ट्री। देखें वो कुछ लोग होते हैं जो कि अब हमारे कप्तान हैं बाबर आजम माशाल्लाह, वो अब पिछला मैच जीते हैं, जब वो जीतते हैं तो लोग उनको कुछ भी नहीं कहते, जब वो हारते हैं तो भाई सारी तनकीदें बाबर आजम पे आ जाती हैं, जी ये कैप्टनसी नहीं सही हो रही, ये नहीं हो रहा सही, ये नहीं हो रहा। भाई जब वो जीतता है तब भी तो उसको कुछ कहो, तब भी तो उसको शाबाश दिया करो ना। जब वो हारता है तो सारे आ जाते हैं, हमारे सारे एंकर्स, हमारे सारे जो पीछे जो क्रिकेटर्स हैं वो टीवी पे बैठ के ये सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए सारा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया की इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस की, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रही है, किसी टीम की हिम्मत नहीं है कि उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के सामने टिक पाए या उन्हें शिकस्त दे पाए। इंडिया हर एक को मारे जा रहा है, धोए जा रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा है। इस वक्त इंडिया अनस्टॉपेबल टीम बनी हुई है। क्या लगता है कि ये जो कारकर्दगी है
कैप्टन चेंज होने की वजह से है या फिर विराट कोहली की कैप्टनसी छोड़ने की वजह से है? आपको मैं एक बार बताऊं, कैप्टन चेंज होने की वजह से बिल्कुल नहीं होता। अब रोहित शर्मा पहले भी कैप्टन था, जब T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से हारे थे तभी रोहित शर्मा कैप्टन था, ठीक है। अब कैप्टन अब भी वही रोहित शर्मा है। अब इंडिया को सबसे ज़्यादा जो उनको फ़ायदा है ना, वो इस चीज़ का है कि होम ग्राउंड है, ठीक है। पहली बात तो उनकी अपनी अपनी विकेट्स हैं, उनकी अपनी पिचेज़ हैं, वो वहाँ पे खेल रहे हमें। अब हमारे पाकिस्तानी इंडिया में हमें खेलने अलाउ नहीं है। हमारे पाकिस्तानी पहली दफ़ा जाके खेल रहे हैं, वो अभी यूज़ टू हुए हैं। जब वो हुए हैं तो वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया वाले पहले वहाँ पे खेलते हैं, उनको एक फ़ायदा वो है। दूसरा, उनकी बॉलिंग लाइनअप जितनी स्ट्रांग हो चुकी है, वो अब रुकने वाले नहीं हैं। मेरे ख्याल में वो वर्ल्ड कप इस दफ़ा जीतेंगे।